आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्वत के बारे में जो हिमालय पर्वत से भी पुराना है। एक ऐसा पर्वत जिनमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं और उनके साथ कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। भगवान दत्तात्रेय का प्रमुख स्थान इसी पर्वत को माना जाता है। इस पर्वत के चारों ओर एक ऐसी दिव्य अलौकिक शक्तियां मौजूद है जिनका भेद निकालना असंभव है। इस पर्वत की गुफाओं में 200 से 300 वर्षों से भी ज्यादा वर्षों के सिद्ध साधुओं और सन्यासी रहते हैं और योग साधना करते हैं। तो चलिए बात करते हैं गुजरात के सबसे रहस्यमय पर्वत गिरनार के बारे में, साथ ही जानेंगे उसके इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में। तो वीडियो बड़ी ही रोचक होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। ज्यादा विलंब ना करके वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गिरनार ज्वालामुखी द्वारा बना हुआ पर्वत है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर से 5 किलोमीटर दूर 5 पर्वतों का समूह है। इस पर्वत के कुल मिलाकर 9,999 पत यानी स्टेट है। इस पर्वत के कुल 5 शिखर हैं, जिसमें गोरख की 3600 फुट, अंबाजी की 3300 फुट, गौमुखी की 3120 फुट, जैन मंदिर की 3300 फुट और मालेपर्वत की 1800 फुट की ऊंचाई है, जहां पर 84 सिद्ध साधुओं और 9 नाथ विराजित है। पौराणिक ग्रंथों में गिरनार को रैवतापत, रैवताकुमुद, रेवताचल और जैन धर्म में उज्जैनता के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत समूहों पर कुल 866 मंदिर आए हुए हैं। भवनाथ का मंदिर गिरनार पर्वत का केंद्र स्थान है। भाविक भक्तों भवनाथ मंदिर में दर्शन करके यहीं से गिरनार पर्वत चढ़ने की शुरुआत करते हैं। ये पर्वत हिमालय पर्वत से भी पुराना है। पिछले 22 करोड़ सालों से ये पर्वत यहीं स्थित है। गिरनार को कई उपमा दी गई है। गिरनार की गोद में काफी सारे रहस्यों, अलौकिक शक्तियों, आध्यात्मिक और कुदरती सौंदर्य से भरपूर 18 भार औषधि और जड़ी बूटियों वाली वनस्पतियां हैं। यहाँ सिद्ध साधु अघोरी नागा साधुओं का स्थान है और वे लोग तपस्या करते हैं, इसीलिए इसे साधुओं का मायका भी कहते हैं। गिरनार पर्वत को भगवान दत्तात्रेय का मुख्य स्थान माना जाता है। अब हम गिरनार पर्वत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। गिरनार के साथ कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे पहले कहा कि गिरनार पर्वत हिमालय पर्वत से भी पुराना है, इसीलिए उसे हिमालय पर्वत का पितामह भी कहा जाता है। पौराणिक साहित्य की और हमारे हिंदू देवी देवताओं की कथाएं इस पर्वत के साथ जुड़ी हुई हैं। वैदिक ऋषियों में से भृगु और च्यवन ऋषि की कथाएं, महाभारत की पांडव कथा, कृष्ण कथा और अश्वत्थामा कथा, रामायण की राम लक्ष्मण और हनुमान धारा की कथाएं तथा पुराणों में शैव कथा, शत कथा, मृगी कथा, मुकुंद कथा, रेवती कथा, भूत प्रेत से संबंधित काली महाकाली कथाएं, पांडव गुफा और कालिका सती अनुसुईया से संबंधित और कई सारी पौराणिक कथाएं गिरनार से जुड़ी हुई हैं। गिरनार पर्वत पर देवी पार्वती माता अंबाजी के रूप में विराजित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के देह के 52 टुकड़े किए, तब यहां पर देवी सती का पेट यानी उदर का भाग गिरा था। इसलिए यह जगह उदयन शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है। गिरनार के सानिध्य में अंबाजी माता का अति प्राचीन और पश्चिमाभिमुख मंदिर आया हुआ है, जिसका निर्माण 13वीं सदी में वस्तुपाल द्वारा गुर्जर शैली में किया गया था। इस मंदिर के गर्भगृह में माता अंबा मुखारविंद रूप में विराजित है। दंत कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को गिरनार की भूमि हिमालय से भी अति प्रिय थी। एक बार शिवजी कैलाश पर्वत को त्याग कर यहां गिरनार की भूमि पर आए और तब साधना कर बैठ गए। वो अपनी साधना में इतने लीन हो गए कि वो अपना कैलाश पर्वत और परिवार सब कुछ भूल गए। तब माता पार्वती 33 कोटि देवताओं के साथ शिवजी को ढूंढने निकले और ढूंढते ढूंढते यहां गिरनार की भूमि पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि शिवजी यहां पर विराजित थे। माता पार्वती को भी ये भूमि बेहद अच्छी लगी। तब से भगवान शिव यहां भवनाथ महादेव के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। माता पार्वती गिरनार की गोद में माता अंबाजी के रूप में विराजमान हो गए और 33 कोटि देवताओं को भी यहां विराजित होने के लिए कहा। पौराणिक काल में भवनाथ मंदिर भवेश के नाम से जाना जाता था। आदि अनादि काल से गिरनार पर्वत के सानिध्य में भगवान शिव का भवनाथ महादेव के रूप में निवास स्थान है। भवनाथ मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी किया गया है। भवनाथ मंदिर की बगल में पवित्र मृगी कुंड आया हुआ है, जिसमें प्रत्येक शिवरात्रि पर महादेव अदृश्य रूप में इस कुंड में स्नान करने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री भवनाथ महादेव के दर्शन मात्र से ही भव भाव के दुख टल जाते हैं।
गिरनार पर्वत के प्रवेश द्वार समान भवनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक स्वयंभू भवनाथ महादेव का शिवलिंग है और उसके बाजू में दूसरा एक शिवलिंग है जो चिरंजीवी अश्वत्थामा द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा महाशिवरात्रि के दिन अदृश्य रूप से मृगी कुंड में स्नान करने आते हैं। मोक्षदायिनी गंगा गिरनार पर्वत पे गौमुखी गंगा के रूप में बहती है, इसलिए यह स्थान अति पवित्र है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री सत्यम ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 1000 साल तक तपस्या की, पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न ना हुए। तब आकाशवाणी हुई कि तुमने बाल्यावस्था में पानी पीने जाते हुए प्यासी गाय को लाठी मारकर पानी नहीं पीने दिया था, इसी पाप की वजह से मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता। ये सुनकर जब ऋषि ने देह त्याग करने का विचार किया, तब फिर एक बार आकाशवाणी हुई कि तुम रेवत अर्थात गिरनार पर जाकर तपस्या करो, तुम्हें पापों में से मुक्ति मिलेगी। आकाशवाणी सुनकर ऋषि ने रेवत पर्वत जाकर 1000 साल तक तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर मां अंबा ने दर्शन दिए और इसके साथ ही ऋषि ने मां गंगा की स्तुति की। तब मां गंगा गौमुखी में से प्रकट हुए। ऋषि ने इस गौमुखी गंगा के जल से स्नान किया और अपने सारे पापों में से मुक्ति पाकर उसने वैकुंठ में वास मिला। गिरनार स्थित बहती गौमुखी गंगा में स्नान करने से स्वर्ग के कल्पवृक्ष समान सुख और पुण्य मिलता है। गिरनार पर्वत भगवान दत्तात्रेय की साधना भूमि है। यहाँ के कण कण में गुरु दत्तात्रेय की अनुभूति होती है। पूरे भारत देश में सिर्फ गिरनार ही एकमात्र स्थान है जहाँ गुरु दत्तात्रेय के चरणारविंद आए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में प्रकट हुए गुरु दत्तात्रेय ने गिरनार में 12000 साल तपस्या की थी। गिरनार के शिखर पर आया हुआ गुरु दत्तात्रेय का षटकोण आकार का मंदिर त्रेता युग के समय का है। मगध वंश का नाश करने के बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने समग्र भारत पर विजय पताका लहराते लहराते ईसा पूर्व 322 के बाद में चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र भी जीत लिया था। उस समय सौराष्ट्र का पाटनगर जूनागढ़ था। चंद्रगुप्त ने यहाँ पर पुष्यानुग पत्नी यहाँ सुवर्ण सित्ता नदी पर सुदर्शन नामक तालाब का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक के सूबे तुसाचो ने उसमें नहरें खुदवाकर सिंचाई का काम शुरू करवाया था। स्कंदगुप्त के पर्णदत्त नामक सूबा ने अतिवृष्टि से टूटे हुए सुदर्शन तालाब को फिर से बनाया था। मौर्य वंश के राजाओं द्वारा लिखे हुए शिलालेख यहाँ गिरनार पर्वत पर हैं। ईसा पूर्व 1152 के आसपास राजा कुमारपाल ने यात्रियों के लिए गिरनार पर्वत में सीढ़ियां बनाई। बदलते समय के साथ यात्रियों की सरलता के लिए और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। आज गिरनार पर्वत तक पहुंचने के लिए गुजरात सरकार द्वारा रोपवे पुरुंग टोले की व्यवस्था की गई। गिरनार के साथ सती राणक देवी की कथा गुजरात में बहुत प्रचलित है। 10 से 11वीं सदी के दौरान जब राजा सिद्धराज जयसिंह ने जूनागढ़ पर आक्रमण कर वहां के राजा राग खेंगार को मारकर उसकी रानी राणक देवी को ले जा रहा था, तब सती राणक देवी ने अपने भाई गिरनार के पास मदद मांगी थी। सती राणक देवी ने गिरनार को कहा कि गोजरा गिरनार बलाम वेरी निकियो मरता, राग खेंगार खड़ी खांग नौ थियो। इसका अर्थ यह है कि अपने राजा को मरती हुए देखकर भी अभी भी तुम खड़े हो। यह सुनकर गिरनार पर्वत लड़खड़ाने लगा। उसके पत्थर नीचे गिरने लगे। धीरे धीरे वह पर्वत पूरे तरीके से गिरने वाला था। अगर यह पर्वत के पत्थर लगातार गिरने लग गए तो पूरा जूनागढ़ शहर और उनके लोगों का नाश हो जाएगा। ऐसा सोचकर रानी राणक देवी ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके अपने भाई गिरनार पर्वत को कहा, रुको गिरनार, कहकर शांत रहने को और न गिरने को कहा, और गिरनार पर्वत की गिरती हुई शिला वहीं स्थिर हो गई। कुछ शिला तो लटकी हुए हैं मानो वो अभी गिरेंगी। आज भी ऐसे लटके हुए पत्थर हैं और उन पे सती राणक देवी के हाथ के निशान हैं। सुवर्णरेखा नामक नदी गिरनार की सबसे पौराणिक नदी है। पृथ्वी को पावन करने के लिए नागराजा की आज्ञा से पाताल में से यहाँ गिरनार क्षेत्र में अवतरित हुई थी। भगवान कृष्ण के भाई बलराम की शादी रेवती से हुई थी। देवी रेवती भी इस गिरनार पर्वत से जुड़ी हुई हैं। अब हम गिरनार के पर्यटन स्थल के बारे में बात करेंगे। गिरनार पर्वत 5 पर्वतों का समूह है। इस पर्वतमाला में पौराणिक गुफाएं, कुएं, वाव, मंदिर, कुंड आए हुए हैं। गिरनार का प्रथम शिखर पर जैन देरासर आया हुआ है। वो भगवान नेमिनाथ के चरणारविंद से पावन हुआ एक दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक तीर्थ स्थान है। परम शांति की अनुभूति कराता और मोक्ष का द्वार माने जाते इस देरासर में 14 जिनालय आए हुए हैं जो अति प्राचीन कलात्मक हैं।
इस देरासर का निर्माण वस्तुपाल तेजपाल द्वारा किया गया है, जिसमें भगवान नेमिनाथ का जिनालय प्रमुख स्थान पर है। श्री नेमिनाथ भगवान के मंदिर के प्रांगण में अधिष्ठात्री देवी माता अंबाजी की मूर्ति है। दक्षिण द्वार में प्रवेश करते ही इस जिनालय में अत्यंत आकर्षक रंग मंडप आता है, जो 41.6 फुट चौड़ा है और 44.6 फुट लंबा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री नेमिनाथ की श्याम वर्ण की प्रतिमा है, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी थकान दूर हो जाती है और केवल परम शांति की अनुभूति होती है। भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा दुनिया की सबसे प्राचीन प्रतिमाओं में से एक है। गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची शिखर गुरु गोरखनाथ की है, जहां पर गुरु दत्तात्रेय के पावन चरणारविंद हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कलयुग के आरंभ के समय भगवान विष्णु ने कलयुग की यातनाएं और पृथ्वी पर होने वाली आपत्तियों के निराकरण के लिए योगियों में श्रेष्ठ ऐसे नवनारायण को आमंत्रित किया। ये नवनारायण नवनाथों के रूप में भगवान विष्णु के ही अवतार है। नाथ संप्रदाय के नवनाथ में से एक गुरु गोरखनाथ यहीं पर विराजित है। यहाँ उनका दिव्य एवं अखंड यज्ञ और उनके पावन चरणारविंद मौजूद है, जो युगों लगों से भक्तों को पावन करते आए हैं। यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय का षटकोण आकार का प्राचीन मंदिर भी आया है। इस पवित्र तीर्थ स्थान पर 26 फुट ऊंचा और 151 किलो के वजन का एक धर्म ध्वजा स्तंभ स्थापित है। यह ध्वजा स्तंभ गिरनार की पवित्रता में दिव्यता अर्पण करता है। गिरनार पर्वत चढ़ने से पहले भवनाथ मंदिर के पास ही मुर्गी कुंड आया है, जहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर नागा साधुओं और सन्यासी स्नान करते हैं। ये साधु सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही इस कुंड में स्नान करने के लिए डुबकी लगाते हैं। मुर्गी कुंड में अति प्राचीन नदी सुवर्ण रेखा का जल बहता है और इसका जल अमृत समान है। महाशिवरात्रि के दिन मुर्गी कुंड में सिद्ध साधुओं, अघोरी बाबाओं का शाही स्नान गिरनार की तलेटी में आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है। इस कुंड में पवित्र नदी सुवर्ण रेखा का जल बहता है, इसीलिए इस अमृत समान जल के स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवनाथ और 84 सिद्धों के स्थानक ऐसे गिरनार पर भरतहरि, गोपीचंद, अश्वत्थामा का वास है और ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन मुर्गी कुंड में होने वाले शाही स्नान में ये चिरंजीवीश महादेव भी साधु रूप में स्नान करने के लिए आते हैं। इस शाही स्नान में जितने भी साधुओं ने डुबकी लगाई होती है, उसमें से एक साधु बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी होती है। गिरनार पर्वत पर रहस्यमयी कुंड आए हुए हैं, जैसे कि भीम कुंड, गजप कुंड, कमंडल कुंड और दामोदर कुंड। भीम कुंड का जल गर्मी के मौसम में भी शीतल रहता है। ये कुंड जैन देरासर के पास आया हुआ है। गजपी कुंड का पानी स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। इस कुंड के पानी में स्नान करने और उसका पानी पीने से हम रोग मुक्त हो जाते हैं। इस कुंड का पानी स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। कमंडल कुंड का निर्माण भगवान दत्तात्रेय के यहाँ पर कमंडल फेंकने से हुआ था। इस कुंड में अखूट जल है। दामोदर कुंड की बात करें तो आदि कवि नरसिंह मेहता प्रातः काल भजन गाते गाते यहाँ स्नान करने आते थे। ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित दामोदर कुंड में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, शिप्रा, चर्मणावती, गोदावरी आदि पवित्र नदियों का जल बहता है। इस कुंड में मनुष्य के अस्थियां विसर्जित करने से वो जल्द ही पिघल जाती है और उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए लोग इस कुंड में अस्थियां विसर्जित करने आते हैं। ये जल काफी शुभ माना जाता है। गिरनार में कश्मीर की अनुभूति करता स्थल पत्थर चट्टी की जगह है। ये गिरनार की बेहद खूबसूरत जगह है और रहस्यमय भी। ऐसा कहा जाता है कि रामानुज संप्रदाय के श्री नरहरि स्वामी 200 साल पहले गिरनार पर तपस्या करने के लिए आए थे। यहाँ पर उसने नुकीले पत्थरों के बीच कड़ी तपस्या की थी। इस जगह पर अपनी भक्ति साधना की दिव्यता अर्पित करके 125 वर्ष की आयु में श्री नरहरि स्वामी देव हो गए थे और गिरनार के पर्वतों में ही वो समा गए थे। इसके अलावा गिरनार पर्वत के विस्तार में ऊपर कोट किला, नीचल कोट किला, धक्का बारी, बौद्ध गुफाएं, राणक देवी के पंजे की निशानियां, अड़ी कड़ी वाव, नवघण कुआ, अनाज कोठा, नरसिंह मेहता का चौराहा, अशोक शिलालेख आदि जैसे पौराणिक स्थानों आए हुए हैं। गिरनार पर्वत की दो महत्वपूर्ण बाबत बहुत प्रख्यात है: महाशिवरात्रि का मेला और लीली परिक्रमा। गिरनार की गोद में भवनाथ की तलेटी में यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है।
यहाँ गिरनार के अघोरी, सिद्ध संत साधुओं, नागा साधुओं, सन्यासी का मेला लगता है और यही साधु संतों को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ ये मेला देखने आते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा दिन है जब ये सारे अघोरी सिद्ध संतों साधुओं अपनी गुफा में से निकलकर बाहर आते हैं। महाशिवरात्रि पर आयोजित होने वाले इस मेले को भवनाथ का मेला कहा जाता है। ये मेला प्रतिवर्ष महावद नवमी तिथि से शुरू होकर महावद अमावस्या यानी कि शिवरात्रि के दिन खत्म होता है। इस मेले में ये साधुओं की रबड़ी शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें ये सारे साधु लाठी, तलवार, भाला, पट्टेबाजी से कतब दिखाते हैं। अंग पर भभूत लगाए हुए ये जटाधारी साधुओं इस मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं। अंत में ये सब साधुओं मृगी कुंड में शाही स्नान कर की लगाकर इस शिवरात्रि का समापन करते हैं। इस कुंड में सब नागा साधुओं स्नान करते हैं और इनमें से एक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब बात करते हैं गिरनार पर्वत की लीली परिक्रमा की। जो लोग ये पर्वत चढ़ नहीं सकते, वे लोग गिरनार पर्वत की चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं, जिसे लीली परिक्रमा कहा जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुद्ध एकादशी तिथि से शुरू होकर पूनम यानी कि देव दिवाली तक चलती है। इस परिक्रमा में गिरनार के 5 पर्वतों की प्रदक्षिणा करते हुए 36 किलोमीटर तक का रास्ता बीच जंगल में से काटना पड़ता है। यह परिक्रमा कुल 5 दिनों की होती है। यात्रियों अपने साथ रसोई का सामान अपने साथ में ले जाते हैं। पूरे दिन जंगल में से रास्ते काटते हैं और रात्रि को जहां पहुंचे हों वहां ठहर जाते हैं। पहले के समय में सबको खाना बनाने का सामान साथ के जाना पड़ता था, पर अब तो परिक्रमा के पूरे रास्ते में संस्थाओं द्वारा भोजन, शरबत के कैंप, अन्न क्षेत्र हर जगह पर पाए जाते हैं, जिससे यात्रियों को खाने के मामले में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। परिक्रमा के दौरान जंगल में बहुत सी प्राचीन जगह देखने को मिलती है और इनका एक अलग ही अनुभव होता है। इस परिक्रमा का इतिहास 24,000 साल पुराना है। पहले ऋषि मुनियों ये परिक्रमा करते थे और अब मनुष्यों द्वारा ये परिक्रमा की जाती है। अब हम गिरनार पर्वत के बारे में कुछ रोचक बातें करेंगे। हिमालय से भी पुराने इस गिरनार पर्वत में काफी सारे गेबी यानी कि गुप्त रहस्यों, अलौकिक शक्तियों, दिव्यता, आध्यात्मिकता और कुदरती सौंदर्य से भरपूर 18 भार वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का खजाना है। गिरनार के सानिध्य में सदैव आदेश का नाद बजता है। आदेश नाथ संप्रदाय का अति पावनकारी मंत्र है। गिरनार की गुफाओं में बसते नाथ संप्रदाय के सिद्ध साधुओं, सन्यासियों अलख निरंजन बोल है। अलख का मतलब शिव होता है और निरंजन का मतलब परमात्मा। इसीलिए अलख निरंजन का अर्थ है निर्गुण निराकार परमात्मा शिव। निर्गुण है, निराकार है, इसलिए नाथ पंथ के साधुओं अलख निरंजन बोलते हैं। गिरनार पर्वत में 18 भार वनस्पतियां मौजूद है। एक भार का मतलब है 20,21,76,000 जितनी संख्या, और यहाँ गिरनार में तो 18 भार जितनी अधिक संख्या में कुदरती वनस्पतियां हैं, जिसमें औषधियां, जड़ी बूटियां शामिल है, जिससे काफी सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। इन 18 भार वनस्पतियों में 4 भार फल वाले वृक्ष, 4 भार बिना फल के वृक्ष, 4 भार कांटे वाले वृक्ष और 6 भार लताओं जैसी झाड़ियों का समावेश होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गिरनार पर्वत की जगह पहले समुद्र था और समय जाने के बाद वो समुद्र द्वारका की ओर चला गया था। इसीलिए आज भी गिरनार में समुद्री वनस्पतियां पाई जाती है। गिरनार के 5 पर्वतों में कुल मिला के 866 मंदिर है। सभी पर्वत के दादर एक पर्वत के शिखर से दूसरे की ओर ले जाता है। अब सरकार द्वारा रोपवे की सुविधा भी है, जिससे अंबाजी पर्वत तक पहुंच सकते हैं। गिरनार और दातार डूंगर के बीच नवनाथ आया हुआ है, जिसे 84 सिद्ध की टेकरी कहते हैं, और अब ये टटक या डूंगर के नाम से जाना जाता है। गिरनार में ऐसी वनस्पतियां हैं जिसकी जड़ों को पका के खिचड़ी खाने से 6 महीनों तक भूख नहीं लगती। गिरनार की पहाड़ियों में अनेकों गुफाएं और गुप्त स्थान हैं, जहां पर अनेकों साधु, संत, महंतों, सिद्ध योगियों, अघोरी महात्माओं ने बसकर अपनी तप साधनाओं को सिद्ध किया है। आज भी गिरनार की गुफाओं में 200 से 300 सालों से भी ज्यादा समय से आत्म ध्यान में लीन विभूतियां साधु पाए जाते हैं। जैन ग्रंथों तथा अन्य ग्रंथों के अनुसार यक्ष आदि अनेक आत्माएं भी यहाँ गिरनार में बसती है। गिरनार में बसते सिद्धों, महंतों, जटाधारी साधुओं के चमत्कारों की काफी सारी बातें वहां के लोगों से और यात्रियों से सुनने को मिलती है। एक चमत्कारिक किस्सा सुनते हैं। एक बार कुछ यात्रीगण गिरनार में रास्ता भूल गए थे। तब वे लोग किसी साधु की गुफा के पास पहुंच गए थे। उस योगी महात्मा ने उन लोगों को सहानुभूति देकर शांति से बिठाया और खाने के लिए वृक्ष के कुछ पत्ते दिए। वो पत्ते उन लोगों को स्वाद में पापड़ की तरह लगे और उससे उन लोगों की भूख भी मिट गई। बाद में उस योगी महात्मा ने उन लोगों के जख्मों के सारबार करके उन लोगों को किसी रास्ते तक छोड़ने गए और वे लोग उनकी असली जगह पर आ गए थे। दूसरे दिन वे लोग ये गुफा के स्थान पर आए तो वहां ना कोई गुफा थी, ना कोई योगी।
गिरनार की शिला में करोड़ों साल पुरानी वनस्पतियों के अवशेष मिलते हैं। गिरनार की गुफाओं में बसते नागा साधु सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही बाहर निकलते हैं। वे लोग भवनाथ के मेले में अपने अजीबोगरीब अकल्पनीय करतबों से सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं और बाद में मृगी कुंड में शाही स्नान कर वापस गुफा में चले जाते हैं। गिरनार में साक्षात दत्तात्रेय की अनुभूति होती है। गिरनार की कथा निधि में वो सेह प्रमुख स्थान पर हैं। योग मार्ग में जिसकी सर्वोच्च देव के रूप में पूजा होती है, वो दत्तात्रेय योगियों और नाथ संप्रदाय के गुरु हैं। उसी तरह भूत प्रेत आदि के निवारण करता एवं मोक्षदाता भी हैं। गिरनार को कथा निधि कहा गया है। कथा का मतलब कहानी और निधि का मतलब खजाना। गिरनार के साथ काफी सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, जिसका मुख्य माध्यम गिरनार पर्वत है। हमारे हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवताओं से लेकर उज्जैन का राजा विक्रमादित्य और उसके बड़े भाई राजा भरथरी भी गिरनार के साथ जुड़े हुए हैं। राजा भरथरी उज्जैन में अपना सारा राजपाट छोड़कर यहाँ गिरनार में तप साधना करने आए थे। आज भी यहाँ उनके नाम की गुफा भरथरी गुफा और स्थान भरथरी स्थान मौजूद है। तो ये बात थी हमारे गेबी गिरनार पर्वत की, जो काफी रहस्यमयी कथाओं और अलौकिक शक्तियों से भरपूर है और करोड़ों सालों से यहाँ अपने रहस्यों के साथ बैठा हुआ है। गिरनार के बारे में लिखने जाएं तो पन्नों भी कम पड़ेंगे, क्योंकि उनके बारे में लिखना और उनका इतिहास भी गुसी की तरह गहरा और बड़ा है। एक ऐसा पर्वत जो सदियों से संतों, महंतों, योगियों, अघोरियों, साधुओं का निवास स्थान रहा है और खुद महादेव का भी ये प्रिय स्थान है। आप कभी गुजरात जाओ तो जूनागढ़ के गिरनार पर्वत की मुलाकात जरूर लीजिएगा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गिरनारी, हर हर महादेव।